ऐसी कृपा ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति प्रदान की कृष्ण यादवों को, उनको बस कृष्ण का अतिरिक्त तो कुछ सूझता ही नहीं। भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय। विषय हमारा वही है, पांडव नारद संवाद, नहीं, यादव नारद संवाद। तो इसमें नारद जी ने पहले यह दिखाया कैसे कृष्ण की कृपा यादवों पर है। क्या लक्षण था उसका? हाँ, क्योंकि ऐसी कृपा ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति प्रदान की कृष्ण यादवों को, उनको बस कृष्ण का अतिरिक्त तो कुछ सूझता ही नहीं है ना। यहां तक कि उनकी भोग की मोक्ष की वांछा भी समाप्त हो है ही नहीं है। और दूसरी ओर बता रहे हैं यादवों की क्या स्थिति है। ये दिखाया भगवान कैसे उनके वशीभूत हैं। पहले क्या दिखाया, भगवान के उनके वशीभूत होकर के उन पर कृपा कर रहे हैं। अब दिखा रहे हैं ये जो यादव लोग कैसे वशीभूत हैं। अभी देखा भगवान की ओर से दिखाया गया। सयासन अटनालाप कीर्णा स्नान स्नादिषु वर्तमानापि स्वान्ये कृष्ण प्रेमणा स्मरन्ति न। क्या बता रहे हैं, यादव लोग हैं कैसे हैं। यादव जो लोग हैं क्या बता रहे हैं, नाजी कह रहे हैं आप लोग शयन विशयन भोजन उपवेशन भ्रमण जितने आप व्यवहारिक कार्य करते हैं, व्यवहारिक कार्य करने पर भी है, क्या बता रहे हैं, इस कृष्ण प्रेम में ऐसे बंधे हुए हैं होने पर भी क्या बता रहे हैं, आप लोगों को अपने पत्नी पुत्र संसार का ध्यान ही नहीं रहता, स्मरण नहीं होता। कच्चित कुरुणाम परमसुहिनो भामसास्ते। एक तो कृष्ण का शयन करने भोजन करने में भ्रमण करने के कारण तो उनको अब परिवार की याद ही नहीं आती। अभी सबको तो हुआ नहीं है, सब थोड़ी याद हो लोग उनके साथ सो जाएंगे कृष्ण साथ में, सब थोड़ी उनके भोजन करने बैठ करके। द्वारकाधीश है, राजा है वो। सेकंड अर्थ क्या है, आप शयन करते समय भोजन करते समय उपवेशन करते भ्रमण करते समय विहार स्नान आदि व्यवहार कार्य करने पर भी आपको पत्नी पुत्र की स्मृति नहीं रहती। तो करते क्यों है फिर, है ना। अभ्यास करी वो देह यात्रा करी, क्या हो कहा क्या गए, ये मैं जो देह यात्रा कर रहा हूँ, खाना पीना सोना कर रहा हूँ, ये मेरे क्या अभ्यास आया वसुदेव का जगह कच्चित कुरुणाम परमसुहिनो वो जो भोजन शयन भी करते हैं वो भोजन शयन नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा, योगेश्वर श्रीनाम पितृबददाति। भोग किसे कहते हैं, निकला जब हमारी आवश्यकताओं को हम अतिरिक्त कर लेते हैं, बंजर हो जाती, आवश्यकता से जब अतिरिक्त हो जाता है उसे भोग कहते हैं। खाना भोग नहीं है, कच्चित जीवन धारण तक खाना भोजन नहीं है, भोग नहीं है। जैसे हम उसको अतिक्रम कर जाते हैं, आस्वादन के लिए खाना शुरू कर देते हैं, वो यह भोग बन जाता है। जीवन धारण करने के लिए ब्राह्मण को भी एक शूद्र के घर में खा लेना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं होता। परंतु जीवन धारण करने के लिए अब शूद्र ने चकाचक बना के दिया दम आलू और पूड़ियां, सोचा नहीं हम तो भूखे हैं, तो परंतु यदि एक पूड़ी से आपके एक पूड़ी खा करके आप अपने घर तक पहुंच सकते हैं ठीक ठाक, उतने खाना पड़ेगा। यदि एक ग्रास ज्यादा बढ़िया बना कर खा लिया एक भी, दोष लगेगा। बताया ना, ये है ना, ये खेलने में जो जाते हो आप लोग, यहाँ भिक्षे में जाते, गेहूं भिक्षे में जाया करते, गेहूं भिक्षे में, ये तुलागढ़ी राजागढ़ी तुलागढ़ी टेटी गांव आगे खेलने में जो शेरगढ़ वही
तो टेडी गांव से हम जा रहे थे, आगे मौजा का नंगला पड़ता है, बहुत दूर है। अब जो गेहूं कटते हैं उसमें सीजन कैसा होता है, जो गेहूं कटता है वो अप्रैल में कटता है, अप्रैल मई में, उसमें गर्मी प्रचंड होती है। तो हम वहां से सुबह 7 बजे निकले, होते मतलब 2.5-3 घंटे रास्ता, पैदल 2.5-3 घंटे रास्ता था। तो रास्ते में गए तो गला सूख गया। मैं हो गया, तीर्थ महाराज, इसमें शुभानंद प्रभु नाम था, और प्रेम वल्लभ जी, जगमोहन जी, 4 लोग थे। तो प्यास लगी, एक कुएं में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, तो पानी पीने के लिए गए तो बोला हम पानी आपको नहीं पिला सकते। बोला क्यों? हम लोग चमार लोग हैं, मतलब कि हम वो क्या बोलते हैं, जाटो नहीं जाति के लोग, हम नहीं पिला सकते, आप तो पंडित लोग हैं। तो तीसरी बात बोले, अरे जब प्राण निकल रहे हो उसमें कहीं पिया जा सकता है। अभी तो याद है, पानी पी के आगे बढ़े तो तीसरी बात उसको पैर में बबूल कांटा बबूल चुभ गया, पार हो गया, बिल्कुल इतना गहरा चुभ गया, भयंकर कांटा चुभ गया, इतना बड़ा कांटा चुभ गया, वो पैर के अगले भाग में घुस गया, भयंकर स्थिति याद है, खून। हाँ खेत से है ना, खेत गेहूं कट गए थे, उसमें हम जा रहे खेत के बीच से। ये तो गेहूं ठूंठ होती है, बहुत तेज ठूंठ होती है, चुभती पैरों में, चप्पल पार कर जाती है। तो अभी याद है मेरे को वो ये करके कि भोजन, तो भोग भी तभी संभव जब है, जब हमारी आवश्यकता जब अधिक हो जाता है तो भोग कहते हैं, है ना। यथा योग्य, गीता में क्या बोला, क्या यज्ञ चेतु कर्मसु युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतु कर्मसु, है ना। होना क्या चाहिए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतु कर्मसु, आहार युक्त कहने से जितना आवश्यकता है, आहार विहार भोजन सब उतने होना चाहिए। एक्स्ट्रा जब हो जाता है तो फिर उसको भोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भोग कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ये यादव लोग हैं, भोजन के समय, शयन के समय हैं, दैहिक क्रिया कर रहे हैं, करने पर भी चित्त कहां लगा हुआ है? कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए स्त्री पुत्र परिवार क्या हुआ, उनके होश ही नहीं है, सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो गया है? जो यादव लोग हैं उनका चित्त केवल कृष्ण में लगा हुआ है, बस कृष्ण छोड़ करके कुछ जानते ही नहीं। एक हो चुका था, जैसे कि पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में एक संवाद है, कृष्ण सत्यभामा संवाद, श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद। ये कहां पर है? पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में। उसमें कृष्ण कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? सत्यभामा जी कह रहे हैं, हे भामिनी, है उसमें कहा जा रहा है, हे भामिनी, मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से, मैं ब्रह्मा आज देवता लोगों ने मैं प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना से मैं जगत में आविर्भूत अवतीर्ण हुआ हूं। और जो यादव है ना, ये यादव भी मेरे साथ ही अवतीर्ण हुए हैं, ये यादव मेरे साथ अवतीर्ण हुए हैं, मेरे नित्य परिकर हैं ये। अतः ये कौन है? ये मेरे निजजन हैं और मेरे समान ही हैं, सदैव मेरे प्रिय, मेरे समान गुणशाली है। यादव को सामान्य नहीं है, भगवान के परिकर हैं वो, और भगवान के परिकर भगवान के समान ही होते हैं। आए ना क्या? नित्य सिद्धा मुकुंदवत, जो परिकर नित्य सिद्ध होते हैं और भगवान के समान गुणशाली होते हैं। तो इसलिए सिद्ध हो जाता है
यादव कोई साधारण नहीं, भगवान के निजजन है ये। जब निजजन है तो स्वाभाविक है, उनकी मोहमाया संसार में हो ही नहीं सकती। ये सामान्य साधक भजन करते करते ऊपर उठ जाता है तो मोहमाया से ऊपर उठ जाता है, वो देह सब समाप्त हो जाता है? जबकि हमारा ये कि हमारा क्या है, हमारे देह क्या, वो हमारा देह औपाधिक देह है, और परिकर वो देह उपाधिक नहीं है। वो क्या है? शुद्ध देह, शुद्ध सत्व में देह उनका, हमारा देह उपाधिक है। अब प्रसंग वही चला शुरू वाला है। अब यहां महाराजा उग्रसेन की महिमा गान कर रहे हैं। सुबेरे भी क्या ना, सुबेरे बात चल रही थी, अभी वो चल रहा है। महाराजाधिराजाय उग्रसेन महाद्भुता, महासौभाग्य महिमा भवत केन वर्णता। मैं आसन में कब से देख रहा हूं, ये दोनों ग्रंथ मिल जाते हैं। पहले हम सुबह क्या बात करते हैं, भागवत, सुबह शाम को चैत्र मिल जाता था वो, है ना। ये भी समान चल रहा है, वही चीज है, वही चीज वहां, प्रसंग वही चल रहा है, पात्र बदल गए। यहाँ पर वहां पर पूछ रहे हैं वो विदुर जी, यहाँ वर्णन कर रहे हैं नारद जी। अब कह रहे हैं महाराजा धीराज उग्रसेन महाद्भुत, बता रहे हैं, हे महाराज धीराज उग्रसेन जी, उग्रसेन को कह रहे हैं महाअद्भुतम सौभाग्य भवता, इस संसार में है आपका भाग्य अद्भुत है। क्या भाग्य है? कैसे, क्या भाग्य है? भाग्य यह है कि जगत में आप कृष्ण के कृपा पात्र रूप में प्रसिद्ध हैं। जो प्रसिद्ध है कि आपके ऊपर कृष्ण की बड़ी कृपा है, तो आपके ऐसा अद्भुत सौभाग्य की महिमा का वर्णन केन वर्णता भवता, आपकी जो महिमा है सब कृष्ण की आप पर बड़ी कृपा है, तो आपकी महिमा का वर्णन केन, कौन वर्णन कर सकता है? क्या महिमा है? कृष्ण की कृपा क्या है इन पर? कृष्ण की कृपा क्या है ये उग्रसेन के ऊपर? सुबह आया था ना, अभिषिंच शतपत्रम, कृष्ण ने स्वयं इनका अभिषेक किया था। याद है सुबह? मतलब ये कब कहा था मैंने? कहा था। अब पूरी बताओ, पूरे स्टेटमेंट क्या था? देख कल का असर हुआ। अब असर होगा वो ना, लातों के भूत नहीं मानते, उनको दो लात माननी पड़ती है, याद रहता उनको। तो यहां के इस प्रकार से बता रहे हैं, अभी तक नारद जी जो सामान्य साधारण यादव थे उनकी महिमा गान कर रहे थे, साधारण यादव सामान्य रूप से। अब यादवों के जो अधिपति हैं राजा उग्रसेन, अब उन पर कैसी किसी की विशेष कृपा है इसका वर्णन कर रहे हैं। अब यहां पर दुर्व संबंध क्या रहा? उग्रसेन बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ उग्रसेन की नारद जी कौन श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ है। तो भी यहां कैसे बता रहे हैं, यहां पर भवतः अर्थात गौरव पूर्वक सम्मान से उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं, उनकी महिमा गान कर रहे हैं। कह रहे हे महाराज धीराज उग्रसेन, हे शब्द का उपयोग हुआ, संबोधन कर रहे हैं, महाराज धीराज बोल रहे हैं। यहां तक कि आप महाराजा अधिराज, महाराजाओं के भी महाराजा हैं। इसके अनुसार जो महाराज युधिष्ठिर हैं आप उनके भी अधिराज हैं।
जो युधिष्ठिर जो महाराज हैं बने हुए हैं, उनके भी अधिराज कौन है? पर आप उग्रसेन है। इन बड़ी बात कैसे बोल दी उन्होंने? युधिष्ठिर क्या इनके अंडर में है? अवश्य है, क्योंकि उनको राजा बनाया किसने? उग्रसेन जी को किसने बनाया? तो वास्तव में राजा कौन हुआ? कृष्ण तो हुए। और जब कृष्ण राजा हो गए तो युधिष्ठिर का क्या हो गए? युधिष्ठिर क्या हो गए? कृष्ण के अंडर में हो गए नहीं हुए? युधिष्ठिर को जो राजा बनाया किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। तो इसलिए कह रहे हैं, हे उग्रसेन महाराज, आप राजा अधिराज हैं, यहां तक कि युधिष्ठिर महाराज की आप उनके भी अधिराज हैं। और विशेष रूप में बता रहे हैं यहां पर, अतएव इस जगत में आप सुप्रसिद्ध हैं। अब कौन नहीं जानता? आप उग्रसेन हैं, कृष्ण की आप पर कृपा है, उसे कौन नहीं जानता? व्यक्ति की पहचान व्यक्ति से नहीं होती है। एक व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, समझेंगे नहीं? उसका संबंध किससे है? एक सामान्य व्यक्ति कौन जानता है? जब उसका पुत्र, सामान्य व्यक्ति रिक्शे वाला, कोई जानता है उसको? उसका पुत्र यदि बहुत बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर, फिर उसको दुनिया जानती है। जानती नहीं जानती है? कैसे जानती है? उसके लड़के के कारण जान रही है उसको, जानती है ना? उसी प्रकार से पुत्र को नहीं जानता। पिता जो बहुत उच्च पदवी पे है तो पुत्र को हर को जानते हैं। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर महाराज उग्रसेन जी आप सुप्रसिद्ध हैं। क्यों सुप्रसिद्ध हैं? क्योंकि आपके ऊपर कृष्ण की बड़ी कृपा है ना? भक्तों की महिमा क्यों होती है? भक्तों की महिमा क्यों होती है? क्यों भक्त है? अभी तो अब तुम्हारी कोई महिमा है क्या? तो कौन पूछता है? हमें कौन पूछता है? पूछ रहा कोई? पूछते हमारे जैसे लूले अंधे काने? और कौन पूछ रहा है? परंतु एक दिन ऐसा आएगा, दुनिया तुमको पूछेगी। कब पूछेगी? जब तुम भक्त बन जाओगे। भक्त मतलब क्या हो गया? तो पूजा वस्तु किसी हो रही है? तो तुम्हारी पूजा हो रही है, अभी तो पूजा नहीं होती है। जब भक्त बन जाओगे फिर तुम बोलो पूजा कर रहे हैं, पूजा वास्तव किसी हुई हो? भाई तुम भगवान के भक्त हो तो पूजा उनकी हो रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि आप सुप्रसिद्ध हैं। क्यों सुप्रसिद्ध हैं? क्योंकि जगत में सभी लोग जानते हैं आपकी महिमा। क्या महिमा है? स्वयं कृष्ण की आप पर बड़ी कृपा है। कृष्ण ने स्वयं कंस का वध करके वो राज्य आपको सौंप दिया, जिसमें अधिकार किसका था? अधिकार तो कृष्ण, उसमें अधिकार तो कृष्ण का अधिकार था। कंस का वध तो कृष्ण ने किया ना। अपना अधिकार होते हुए भी उन्होंने आपको सौंप दिया। आगे बताएंगे क्या महिमा है आपकी। और तो इसलिए कह रहे हैं आपकी महिमा केन वर्ण्यताम, कौन है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सकता है? अब यहां से 3-4 श्लोक बता रहे हैं। अहो महाश्चर्यतरम चमत्कारा भराकरम पश्य निर्जन प्रीति पारवश्य महाहरे। नारद जी कह रहे हैं ओहो अहो। ओहो माने बड़ी कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्यतरम बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या क्या बता रहे? प्रिय जन प्रीति पारवश्य महाहरे। महाहरि, हरि नहीं महाहरि। कृष्ण कौन है? महाहरि माने स्वयं अवतारी कृष्ण है। स्वयं अवतारी कृष्ण है, जिनके असंख्य अवतार हैं। ऐसे महास्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रीतिजन प्रीति पारवश्यम, प्रियजनों की प्रीति के परवश हो जाते हैं। परवश माने अधीन। बता रहे देखो तो, देखो पश्चिम मतलब देखिए तो क्या है? भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है, प्रियजनों की प्रीति, जो उनके प्रियजन भक्त हैं, उनके प्रेम के ऐसे परवश, कैसे परवश हो जाते हैं? बोलते हैं कैसे हो जाते हैं? चमत्कार पूर्ण है।
जब वो अपने भक्तों की जब प्रीति के वशीभूत हो जाते हैं, ये चमत्कारजनक है, चमत्कारपूर्ण है। चमत्कार किसे कहते हैं? जो ऐसी चीज हो जो पहले नहीं देखी गई हो, चमत्कार है ना। भाई जब पहले देखा है तो चमत्कार नहीं कहते उसको। अर्थात जैसे कृष्ण की कृपा, कृष्ण जैसे वशीभूत हैं, उग्रसेन महाराज के वशीभूत हैं, तो ये चमत्कार पूर्ण है। क्यों? कृष्ण कौन है? महाहरि। क्योंकि आप बताएंगे, क्योंकि आदेश पालन कर रहे हैं। आदेश पालन करना बड़ी बात नहीं है, बर्तन मारना बड़ी बात नहीं है, झाड़ू मारना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि झाड़ू कौन मार रहा है, बर्तन कौन मार रहा है, रसोई कौन बना रहा है। बड़ी बात यह है। शिव पर झाड़ू मारे और तुम हम झाड़ू मारे, कौन बड़ी बात है? हम है ही जिलाई, औकात ही नहीं झाड़ू मारने की। झाड़ू मारे एक जगह जिसके हजारों शिष्यों, बहुत बड़े आचार्य जो हो, आचार्य महाआचार्य हो, हजारों शिष्य आगे घूम रहे हो, वो यदि झाड़ू लगाए मंदिर में, ये क्या है? महाप्रभु प्रतापरुद्र के अधीन क्यों हुए थे? क्या राजा अधिराज होते हुए भी, राजा प्रतापरुद्र राजा एक महाराजा होते हुए भी एक धोती पहन करके सरल वेश में, वैष्णव सामान्य वेश में, झाड़ू हाथ में लेकर के जगह जगह रोड में झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाना कोई बड़ी बात है? ये बात झाड़ू की नहीं आ रही है। झाड़ू कौन लगा रहा है? अब यहां वसुदेव जी को आगे कृष्ण प्रणाम भी करेंगे, आदेश आगे मांगे, आप हमें आदेश दीजिए। तो आदेश मांगना कौन सी बड़ी बात है? ये तो आदेश मांग रहा है, आदेश दीजिए, ये तो बिल्कुल निकृष्ट बात है। तो मांगने वाला क्या होता है? छोटा होता है। जो आदेश को मांगता है छोटा है। तो क्या महिमा हो गई? आदेश कौन मांग रहा है? जिसके आदेश से माया पर जगत को चला रही है। समझे क्या नहीं? जिनके आज्ञा अनुसार माया पूरे जगत का सृजन भी कर रही है, पालन भी कर रही है, सृष्टि भी कर रही है, सब नाच रहे हैं तो माया के अंगुलियों पे, और वो भगवान कह रहे हैं आप मुझे आदेश दीजिए। महत्व इस चीज का है। महत्व किस चीज का है? कौन कर रहा है कार्य? कौन कर रहा है कार्य? छोटा बड़ा नहीं होता है, कौन कर रहा है तो सिद्ध हो जाता है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, देखिए तो कितना आश्चर्य की बात है। कृष्ण अपने प्रियजनों के प्रति के ऐसे परवश, ऐसे वशीभूत हो जाते हैं, तो उसके क्या कुछ नहीं कर सकते भगवान। अनेक एग्जाम्पल है, भगवान भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनके सेवक बन जाते हैं। आए ना, कौन थे? त्रिलोचन दास जी, त्रिलोचन दास नामदेव और ज्ञानदेव के गुरु थे त्रिलोचन दास। उनके नौकर बन गए थे। त्रिलोचन दास बड़े बड़े ही वैष्णव सेवक थे, वैष्णव की सेवा करते थे, भोजन कराते थे, बहुत भोजन का जो वैष्णव मिल जाते बुला के ले आते, भोजन कराते। अब पत्नी भी दुखी कितना बनाएगी बेचारी। सोचते थे कोई ऐसा कोई नौकर मिल जाता जो बहुत सेवा करने वाला होता और रसोई बनाने में निपुण भी होता, तो खूब वैष्णव सेवा करता। पैसे का अभाव था नहीं, धन का अभाव नहीं था। अब मैं ये कमाने धमाने चला जाता हूँ, घर में कौन बनाए? प्रातः काल का समय था, एक दिन द्वार पर किसी ने द्वार खटखटाया। द्वार पर बाहर एक 15-16 साल का एक लड़का खड़ा है, फटे हाल है, कपड़े फटे हुए, सामान्य गरीब था। बोला बेटा कौन है? बोला मैं काम की खोज कर रहा हूं, मुझे काम चाहिए, कुछ काम चाहिए। काम चाहिए क्या जानते हो? मैं बहुत अच्छा रसोईया हूं। और नाम क्या है? अंतर्यामी। जो भोजन करने वाले सामने बैठा रहता है ना मेरे सामने,
मुझे इसको इच्छा जान करके, उसकी इच्छा जान करके मैं रोटी बनाता हूँ। मुझे क्या पसंद है मैं बना देता हूँ। बड़ा खुश हुआ हो, अरे मैं तो ये खुश रहा था कोई नौकर मिल जाए, ये घर बैठे बैठे मिल गया है, तो ठीक है हम नौकरी में रखते हैं। तो उसने बताया ऐसा तो जो वेतन लोगे, जो क्या बोलते तनख्वाह, वेतन क्या लोगे? बोले वेतन कुछ नहीं, फ्री, बस ये है मैं खाऊंगा, और जो रोटियां खाऊंगा वो जो आटा जो चक्की पीसेगी गेहूं, बाजार का नहीं, मेरी पत्नी गेहूं पीसेगी, जो आटा होगा उसकी रोटी खाऊंगा बस। और मैं कितना खाऊंगा तुम पूछोगे नहीं, और कोई बाहर वाला तुम बाहर बताओगे नहीं किसी को कि मैं कितना खाता हूं। उसने कहा ये मरा मरा सा दूल्हा पतला सा है, कितना खाएगा? 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी, बताओ। बैठे बैठे नौकर मिल गया, आज नौकरी में लग गया। अब वो सेठ जी जो त्रिलोचन दास जी ने, कभी 20 साधु, कभी 30 साधु, कभी 50 साधु आए जा रहे हैं, और वो भी ऐसे रसोई बनाता था, वो साधु आश्चर्य पड़ जाते थे कि ये जो हमें पसंद वही बना रहे। जो हलवा तो हलवा पसंद, हलवा बना रहा है, किसी को खीर पसंद बना खीर बना रहा है, दम आलू तो दम आलू बना रहा है, ये बराबर है। सब ठीक चल रहा था, समस्या थी पत्नी के साथ में। और पत्नी गेहूं बेचती थी, और एक बार में वो 3-4 किलो आटे की रोटी खा जाता था। एक रोटी खा 3-4 किलो आटा, गेहूं की रोटी आटे की रोटी खाता था वो, देह पतला था। अब पत्नी बेचारी गेहूं पीसते दुबले होती चली जा रही, सूख गए बेचारी, इतना पीसी जा रही। तो अब वो एक दिन पड़ोस में गई, तो पड़ोसी ने पूछ लिया, बहन क्या बात में बहुत दुबली पतली हो रही है, कि बीमारी है? और तो होती है, और पेट में बात पड़ती तो है नहीं है ना। अभिशाप है किसका? युधिष्ठिर का अभिशाप है, निकले मुंह से। और दुखी भी थी। जब दुखी होते हैं ना, कोई थोड़ा हमें कोई सांत्वना देता है तो मुंह से सब निकल जाता है। अरे क्या बताऊं बहन, एक घर में नौकर आया है, कुछ शर्त यही है, बिजार पैसा तो हम पैसा तो को लेता नहीं है, तनख्वाह तो लेता नहीं है, फ्री में काम करता है, और बहुत अच्छी रसोई बनाता है, परंतु समस्या उसकी यही है ना, वो बाजार का आटा नहीं खाता रोटी, वो मुझे पीसना पड़ता गेहूं, इतना खाता है वो, एक बार में 3-4 किलो खा जाता है। घर में आ गई, घर में आए तो साधु बैठे, कोई घर में ही नहीं है। त्रिलोचन जी आए, बोल रहे हो अंतरिया में कहाँ गए? पत्नी पूछा अंतरिया में कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए, दोपहर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो संशय वही उसने पूछा, और अपनी पत्नी पूछा तो तुमने किसी कहा तो नहीं कि वो इतनी रोटी खाता है? बोला हाँ, थोड़ा मेरे मुख से निकल गया, तो गया वो, चला गया। और लगे रोने श्री पीट करके, हाय अंतरिया में। तो भगवान प्रकट हुए, तो देखा भगवान सामने आ गए, तो उसे पूछा क्या होगा, तुम इन्हें विराट क्यों कर रहे हो? मेरे सेवक था अंतर्यामी चला गया, साधु सेवा कैसे? तो उन्होंने कहा मैं ही अंतर्यामी में ही था, अंतर्यामी में ही था, तुम्हारा सेवक बन के आया था। आप तुम क्या चाहते तो घर में क्या मैं यहाँ रसोई बनाऊं? बोला प्रभु हम ऐसे क्यों चाहेंगे, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हारी सेवा बहुत संतुष्ट हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हारा वशीभूत हो गया। ऐसे कई किस्से हैं जो भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, बस उनके भक्ति वशो पुरुष। इसलिए कह रहे यहाँ पर देखो कितने आश्चर्य, नारद जी कह रहे कितने आश्चर्य की बात है। अब सब ये हरि नहीं है, महाहरि है। महाहरि कहने से जिनके असंख्य अवतार जिन प्रकाशित होते हैं, उसमें अवतारी भगवान भी अपने भक्तों के ऐसे प्रीति के परवश हो जाते हैं कि चमत्कार पूर्ण, देखते ही चमत्कार लगता है। ये कैसे हो सकता है? कैसे? यदुराज भवंतम सनि शरणम परमासने अग्रे सेवक तिष्ठन् संबोधयति सादरम। है नारद जी कह रहे हैं, हे यदुराज, हे यदुराज, यादव की राजा है, हे यदुराज। क्या बता रहे हैं?
निषण्णम परमासने अग्रे, जब आप राज सिंहासन पे बैठे रहते हैं, एक महाराज जी की भांति बैठे रहते हैं, उस समय आपके समक्ष मैंने वो कृष्ण आपके सामने सेवकवत, सेवक के भांति हाथ जोड़ करके, जब आप राज सिंहासन में बैठे रहते हैं, उसमें कृष्ण सेवकवत, सेवक की भांति आपके सामने खड़े होकर के आदर पूर्वक संबोधयति, आपको संबोधन करते हैं। क्या संबोधन करते हैं? भो निधार्य देवेति भृत्तिं मामादिशेति च तद्भवद्भ्यो नमो अभिक्षणम भवत संबंधिने नमः। नारद जी कह रहे हैं, आपके सामने कृष्ण खड़े रहते हैं, आप बैठे हो ऊपर सिंहासन पे, नीचे खड़े हुए और हाथ जोड़ रखे हैं, वो क्या बोलते हैं? हे देव। राजो क्या बोलते हैं? देव। हे महाराज, हे देव। निधारय, आप मेरी बात आप श्रवण करें। क्या श्रवण करें? भृत्यं माम, मैं आपका सेवक हूं, अतः आदिशेति च, मुझे अपना सेवक मान करके मुझे आदेश दिया, मुझे आदेश प्रदान करें। कैसे, क्या करें? मैं आपका सेवक हूं, अतः मुझे यथायोग्य मुझे आदेश प्रदान करें। अतः तद भवद्भ्यो, इसलिए, किसलिए? आपसे आदेश प्राप्त करने के लिए मैं भवद्भ्यो नमो अभिक्षणम, आपका आदेश पालन करने के, प्राप्त करने के लिए मैं अभिक्षण अर्थ होता है, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं, मुझे आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? अथवा अब यहां पर बता रहे हैं भवत, जो भवत शब्द है ना, ये बहुवचन में आता है। भवती भवता भवन, द्विवचन में। तो यहां भवत शब्द क्यों बता रहे हैं? भवत में ना, अर्थात भवत संबंधी न, आपको तो प्रणाम कर रहा हूं मैं, भगवत संबंधी, आपके जो संबंधी लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, आपके संबंधी जितने संबंधी लोग हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और कहा ना, क्या कहा था? दुर्वासा को कहा था भगवान ने, भक्तेर भक्त जन प्रिय, हम भक्त प्राधीनो, भक्ते भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों का तो प्रिय ही हूं, भक्तों का भक्त भी मेरे प्रिय है। तो ये भगवान ये कह रहे हैं, उग्र से महाराज उग्रसेन जी, आपको तो प्रणाम करता ही करता हूं, जो आपके संबंधी लोग हैं ना, उनको भी प्रणाम कर रहा हूं मैं। तो यहां पर बता रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, अब नारद जी महाराज उग्रसेन की सौभाग्य की महिमा बता रहे हैं, वो सौभाग्य कैसा है। 2 श्लोकों में, 1 श्लोक में बता रहे हैं इसको। कृष्ण कहते हैं, हे देव, हे महाराज उग्रसेन जी, कृपा कीजिए, मैं आपका सेवक हूं, और ऐसे जान करके आप मुझे आदेश प्रदान करें। कौन कह रहा है ये? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। स्वयं कृष्ण, जिनका आदेश मद भयाद वातोयम सूर्य तपति मद भयाद बरसति इंद्रो दहति अग्नि चमद भयाद मृत्यु मद भयाद। कृष्ण क्या उद्धव से कह रहे हैं, मद भयाद वातोयम, ये जो हवा चल रही ना, मेरे भय से। सूर्य तपति मद भयाद, सूर्य तप रहे हैं मेरे भय से। मृत्यु चलती, मृत्यु भ्रमण गए मेरे भय से। वर्षति इंद्र वर्षा कर रहे मेरे भय से। दहती अग्नि दहक रही मेरे भय से। तो वो कृष्ण कह रहे हैं यहां पर, क्या? मुझे आदेश प्रदान कीजिए, मैं क्या करूं? इसे कह रहे हैं यहां पर, अर्थात मैं आपका भृत्य हूं, अर्थात आदेश मांग रहे हैं, जिनका आदेश ब्रह्मा शिव नारद आदि, ब्रह्मा शिव जिनका आदेश पालन करने में व्यस्त रहते हैं। और कैसे पालन करते हैं? सावधानी पूर्वक। कहीं त्रुटि हो गई तो अपराध हो जाएगा। और वो कृष्ण यहां पर आदेश मांग रहे हैं, किससे? उग्रसेन जी। ये महिमा है उग्रसेन जी की, है? और भागवत में कहा, भागवत में कृष्ण स्वयं कहा था 33 स्कंद में,
तत्तस्य कैंकर्यमलम वृत्तानो विगलाप्यतंग यदुग्र सेनम तिष्ठन् निषण्णं परमेश्वर दिशनो न बोधयद्देव दिधारेति। कृष्ण ने कहा था, तृतीय स्कंद में आगे हम कहेंगे, चला गया तृतीय स्कंद भागवत शुरू हो रहा है। हाँ, अब कहेंगे, अब कहने वाले कह रहे, हे देव, हे महाराज उग्रसेन जी, क्योंकि मैं आपके समीप हूं। क्या बता रहे? मई भृत्य उपासीने भवतो, मैं आपका सेवक हूं, आपके साथ में आपके सामने विराजमान हूं। इसलिए विबुदादय, विबुद मतलब देवता लोग भी आपको उपहार देने, बलिम हरंत्य अमनतः, मैं आपका सेवक हूं ना, पास में खड़ा हूं, इसलिए देवता लोग भी आपको प्रणाम करेंगे, आपको बलि देंगे। तो बलि देंगे, तो बलिम हरंत्य अमनतः किमुता अन्य नराधिपा, मैं आपके पास में खड़ा हूं, आप सेवक के रूप में खड़ा हूं, तो विबुधा मैंने देवता, तो देवता को नतमस्तक होगा, आपको बलि बने उपहार। कहीं भी किसी भी शब्दकोश में बलि का अर्थ ये किसी जानवर काटना नहीं है। बलि के शब्द का अर्थ होता है उपहार, फल फूल नारियल, इसको उपहार कहते हैं। गुरु को बलि देनी चाहिए, उपहार देने चाहिए। राजू बलि 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 शब्द बलि का अर्थ होता है उपहार। इसका अर्थ घुमा दिया और बगैर काटने शुरू कर दी। नर बलि, पशु बलि, बलि शुरू कर दे। तो बता रहे हैं यहां पर अवनतः, कौन? देवता, देवता भी आपके सामने अवनत आपको उपहार देंगे। किम उतान्य, तो भी जब देवता लोग उपहार देंगे तो किम अन्यथा नराधिपा, फिर जो नराधिप राजा लोग तो बात ही क्या, अर्थात देवता भी आपको नतमस्तक होकर उपहार देंगे, राजाओं की बात ही क्या है। ये कौन कहा था? कौन कह रहा था? कृष्ण कह रहे थे उग्रसेन जी को, मैं आपके चरणों में बैठा हूं ना सेवक के रूप में, अब देवता भी आपको उपहार देंगे, राजू की बात ही क्या। अतः आप निसंकोच राज्य ग्रहण कीजिए। उग्रसेन ने कहा होगा ना, कृष्ण देखो मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मैं वृद्ध हूं। अब जब वृद्ध व्यक्ति राज्य क्या चलाएगा? कौन मुझे डरेगा? राजा निर्बल हो, शत्रु भी आक्रमण कर देता है, तो कृष्ण कह रहे चिंता मत करो, आप सिंहासन में बैठ जाइए, मैं आपके सेवक के रूप में खड़ा हूं। तो देवता भी आपको आगे उपहार प्रदान करेंगे सिर झुका करके। राजाओं की तो बात ही क्या है? ये कह रहे हैं यहां पर आए ना, महाभारत में ये प्रसंग आया ना, महाभारत में जो काशी राजा अपनी कन्याओं का विवाह तय किया था काशी में, अंबालिका और अंबिका, तो उन्होंने हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया, कुछ चिढ़ थी, उनका अपमान करने के लिए निमंत्रण दिया ही नहीं। भाई उद्देश्य क्या था? अपमानित करना। भीष्म ने क्या किया? अकेले पहुंच गए और तीनों को हरण करके ले आए सबके सामने। तो हस्तिनापुर जो बलवान था, किसके कारण था? भीष्म के कारण बलवान था। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कृष्ण कह रहे हैं मैं आपका सेवक हूं ना, आप चिंता क्यों कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप सिंहासन संभालिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो यहां इसलिए उद्धव ने भी कहा था विदुर से, वही प्रश्न चल रहा, उद्धव ने विदुर से कहा था, तो शुरू चल रहा हमारा कहा था ना। तो यहां बता रहे हैं क्या कहा था कि जिस प्रकार कृष्ण ने राजा उग्रसेन की दासता स्वीकार की थी, उसको स्मरण करके मेरे दासों का मन दुखी हो जाता है। उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण ने जैसे उग्रसेन की दासता स्वीकार की थी, हाथ जोड़ रहे थे, आदेश पालन कर रहे थे, उसको स्मरण करके मेरे जैसे दासों का मन दुखी हो जाता है।
जो स्वयं दास है। उद्धव जी कौन है? विदुर जी कौन है? उद्धव जी कौन है? स्वयं दास है। अब उनका प्रभु किसके आगे हाथ जोड़े, आदेश पालन करे, तो कष्ट किसको होगा? जो हमारे प्रभु ऐसे दासों की भांति खड़े रहते हैं उग्रसेन महाराज के आगे, तो हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है। हाय अब ये जो हमारा दुख है, सामान्य दुख कैसा है? ये तो सामान्य नहीं है। हमारे प्रभु हाथ जोड़े खड़े हों किसके आगे, हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है ये। केवल यही नहीं, महाराज कृपया ध्यान दें, कृष्ण क्या करते हैं? यहां पर संबोधन करके निवेदन करते हैं। संबोधन करके निवेदन, हे महाराज आदेश प्रदान करें। संबोधन करके आदेश मांग रहे हैं। अब यहां नारद जी ने भवद्भ्यो शब्द कहा था। शब्द क्या था? भवतद भवद्भ्यो नम वीक्षणम। भवद्भ्यो जो पद है ये बहुवचन है, और उग्रसेन जी एक है। बात किससे कर रहे हैं? उग्रसेन से बात कर रहे हैं, उग्रसेन के विषय में कह रहे हैं। नारद जी उग्रसेन से बात कर रहे हैं, उग्रसेन जी से। फिर भव शब्द का उपयोग क्यों किया उन्होंने? एक व्यक्ति खड़ा है, तू, तुम, आप। तू एक वचन, तुम दो वचन, आप बहुवचन, है ना? अब कभी कभी एक व्यक्ति को हम आप कहते हैं, आप माने बहुत सारे, है ना? एक व्यक्ति को आप क्यों बोलते हैं? आप, अर्थात जो आप शब्द बहुवचन में लगता है। ये कोई व्यक्ति बहुत सम्मानीय व्यक्ति होता है, उसके लिए भी आप शब्द का उपयोग होता है। आप आइए, व्यक्ति एक है परंतु आप आइए। या 10 लोग खड़े हैं तो आप आइए। 10 लोग बाहर खड़े हुए हैं, प्रसाद पाने, हम क्या बोलते हैं? आप आइए। भोजन है। अब यदि कोई बड़े महाराजा हो, अकेले बैठे हो कमरे में, तो आप आइए। तो यहां भवद्भ्यो शब्द का जो उपयोग किया है नारद जी ने, दो कारण से उपयोग किया है। एक तो उग्रसेन जी के प्रति बहुत गौरव बुद्धि है उनकी। क्या है? गौरव बुद्धि। दो कारण से। एक कारण क्या है? एक कारण क्या है? रिश्ते के अनुसार उग्रसेन कौन लगते हैं? कृष्ण क्या लगे? कृष्ण क्या नाती लगे उग्रसेन जी के। और दूसरी ओर पद के अनुसार राजा भी है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए अथवा ये कह रहे हैं भवद्भ्यो का अर्थ ये हुआ, यादव जैसे उग्रसेन जी है, वहां वसुदेव जी महाराज बैठे हुए हैं, देवी रोहिणी बैठी हुई हैं, देवकी सब बैठे हुए हैं, जो उनके पूज्य लोग हैं, सबको कह रहे हैं मैं आप सबका दास हूं, मैं आप सबका दास हूं, आप मुझे आदेश प्रदान करें। अर्थात मैं केवल उग्रसेन जी का नहीं, जितने भी यहां श्रेष्ठ लोग, मैं सबका दास हूं। उग्रसेन जी हो गए, वसुदेव जी हो गए, देवकी देवी हो गई, उधर रोहिणी देवी हो गई, और जो बलदेव जी आदि जो थे, अक्रूर जी, सब पूज्य हैं कृष्ण के, श्रेष्ठ होंगे। इसे कहने इसलिए लगाया है भवद्भ्यो, यहां लगा हुआ है। अर्थात हे उग्रसेन जी, जिनके साथ आपका संबंध है उन महात्माओं को मेरा प्रणाम है। तो यहां जो नारद जी प्रणाम कर रहे हैं, किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? संबंधियों को नहीं, महात्माओं को प्रणाम कर रहे हैं। पर महात्मा शब्द कहा जाए, इस श्लोक में महात्मा शब्द है ही नहीं है, शुरू महात्मा तो शब्द है ही नहीं। क्यों बोला इसमें महात्मा? क्योंकि उग्रसेन जी महात्मा हैं। महात्मा के मित्र क्या होंगे? महात्मा ही होंगे। जो साधु के व्यक्ति, साधु के मित्र साधु ही हुआ करते हैं, दुष्ट नहीं होते हैं। उग्रसेन महात्मा इसलिए कहते हैं आपके जिन संबंधी से महापुरुष हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। तो यहां से क्या दिखाई पड़ रहा है? भगवान की महिमा में ही प्रवेशित हो रही है। अब ये जो उक्ति ऐसे लग रहा है
ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का तो ये बदनामी हो गई। भगवान भगवान होकर के हाथ जोड़ रहे हैं, आदेश मांग रहे हैं, तो भगवान की महिमा क्या हो गई? कम हो गई ना, ह्रास हो गया। फिर भगवान होकर के हाथ जोड़ रहे हैं, आदेश प्रदान कीजिए, उनकी महिमा कम होगी? कम होगी नहीं भाई? नहीं हुई, नहीं हुई, बल्कि इसके द्वारा भगवान की महिमा और बढ़ गई है। कि भगवान होकर के भी कितने दिन भगवान होकर के कितने भक्तों के आगे भगवान कैसे हाथ भी जोड़ सकते हैं, ये महिमा है। समझे क्या नहीं? जो बड़ा व्यक्ति है उसकी महिमा तभी है, वो छोटा ही बन सकता है। समझे? बड़ा तो बड़ा ही है, छोटा नहीं बन सकता, वो बड़ा ही नहीं फिर बड़ा हुआ है, बता ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे दूर। कबीर क्या है? रहीम क्या है? रहीम का होना चाहिए। कबीर क्या है? तो तू कहां पढ़ा है? तूने कहां पढ़ा? कबीर साखी में लिखा हुआ है, एक ग्रंथ कबीर जी का नाम कबीर साखी, उसमें लिखा है। क्या लिखा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं। समझेगा नहीं? इसे कबीर साखी ग्रंथ है, उसमें सब उनकी बातें लिखी हुई हैं। समझेगा नहीं? क्या? पत्थर कंकड़ चिन्ह के मस्जिद बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, अल्लाह हुआ बहिराए। पत्थर कंकड़ चीन करके मस्जिद बना ली, ऊपर चढ़ा हो मुल्ला और बांग, मुर्गी तो है, मुर्गी बांग देती, हाँ कुकड़ को कोई बांग दे रहा, अल्लाह हो, तो क्या अल्लाह बहिरा है क्या? और कबीर ने मंदिर की भी निंदा की है। क्यों? कबीर कौन है? निराकारवादी है। क्या कहा उन्होंने? पर्वत ही शालिग्राम है और वृक्ष ही तुलसी है। उनके साखी में वो चौपाई में याद नहीं आ रही है, जो पर्वत ही शालिग्राम है और तुलसी क्या? वृक्ष पेड़ का वही तुलसी, और क्या? इनको खंडन किया है। कबीर जो है, कबीर कौन थे? निराकारवादी थे, ज्ञानी। उनके संप्रदाय को कहते हैं निरपेक्ष संप्रदाय। क्या कहते हैं? निरपेक्ष संप्रदाय या उदासीन संप्रदाय, कबीर। अब लोग समझते नहीं उसको। अब कहीं के उन्होंने कहा भक्तिवादी क्यों नहीं, राम जी की बड़ी महिमा गान कर रखी है ना, ये भी कहा उन्होंने। अब सोचते हैं भगवान बन गए, वो बोलते भक्त भी हैं। समझे क्या? गुरु नानक जी सब एक समय है नहीं, एक आया था मध्यकालीन युग, उसका नाम संत युग, सब उसी में आए हैं। सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी और रहीम जी, रसखान जी और महाप्रभु जी, ये सब उसी से आए हैं। मध्यकालीन युग, उसका इतिहास में उसको संत युग के नाम से जाना जाता है। इसको हम पढ़ते थे महाप्रभु को, तो अभी याद इतिहास में नाम का ना चैप्टर था, उसके ऊपर एक चित्र था ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे हाथ किया हुआ है ना, तो चित्र था। तो उसमें हम क्या मानते थे? महाप्रभु संत, साधु संत है बस। हैं? घर में, आप घर में थे? तो भारत में थे, भारत में ना इंग्लैंड में? इतिहास तो वही है ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, इनमें कुछ भक्त हुए हैं, कुछ ज्ञानी हुए हैं। तुलसीदास जी, सूरदास जी, रसखान जी, तुकाराम जी, मीराबाई जी, ये भक्त श्रेणी में है। रहीम, कबीर और तुम्हारे ये सिखों कौन है? सिखों के गुरु नानक जी, ये सब है ज्ञानी संप्रदाय के लोग हैं, निराकारवादी हैं।
तो क्या बता कहाँ पहुंचे मैं? हाँ, महात्मा। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भवद्भ्यो बहुवचन है। हे महाराज उग्रसेन जी, मैं आपको प्रणाम करता, आपके जो संबंधी लोग हैं उन महात्माओं को भी मैं प्रणाम करता हूं, है? इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो ये उक्ति भगवान ने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस उक्ति में, इन वचनों में, इस स्टेटमेंट में भगवान की महिमा ही दिखाई पड़ रही है ना? बड़े व्यक्ति झुक जाता है, वो झुकने में उसकी महिमा है। हम उल्टा सोचते हैं। सपोज किसी की नए बच्चे ने हमारा अपमान कर दिया सबके सामने, हम सोचते हैं हमारा अपमान हो गया, है ना? और हम उसका क्या करते हैं? अपने अपमान को बचाने के लिए हम उसको थप्पड़ मार देते हैं या उसको डांट देते हैं। पर वो ये समझ नहीं पाए हैं, जो इसने मेरा अपमान किया, यदि मैं सहन कर लेता हूं, मेरी महिमा ही बड़ी। यदि मैं उसका प्रतिकार कर देता हूं, वो थप्पड़ जड़ दे गाल में उसके एक, तो महिमा कम हो गई। समझे क्या नहीं? महिमा कब बढ़ती है? महिमा झुकने से बढ़ती है, सिर उठाने से नहीं। तो जो जितना झुक सकता है, महिमा उसकी उतनी बढ़ती है। पेड़ की महिमा कब बढ़ती है? जब उसकी डालियां झुक जाती हैं। और डालियां कब झुकती हैं? जब फल लगते हैं। फल नहीं होते फिर वो, जब फल लग जाते हैं फिर उसको जो हो ना, किसान रात भर पहरा देता है पेड़ों के नीचे बैठ करके, टन 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 बजाता रहता है, पंछी उड़ाता है, और फल खत्म हो गया अपने घर चला जाता है। इसलिए ये ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए झुकने में क्या महिमा कम नहीं होती, बढ़ जाती है। विशेष रूप में भक्ति मार्ग में झुकने की बात कहां पर है? ज्ञान मार्ग में झुकने को प्रश्न ही नहीं है, योग मार्ग में झुकने का प्रश्न ही नहीं है। झुकना होगा तो केवल भक्ति में। क्यों? ज्ञान मार्ग में झुकने की जरूरत क्यों नहीं है? योग मार्ग में झुकने की जरूरत क्यों नहीं है? बोले क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में अनुगत्य ही भक्ति का प्राण है। भक्ति प्राण क्या है? अनुगत्य प्राण है। भक्ति में से अनुगत्य निकल जाए, भक्ति 0/0। ज्ञान मार्ग में अनुगत्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब बुद्धि पर डिपेंड करता है। योग मार्ग अपनी चेष्टा पे, ज्ञान मार्ग बुद्धि पे, कर्म मार्ग चेष्टाओं पे। भक्ति मार्ग में ना बुद्धि चलेगी, न बल चलेगी, न चेष्टा चलेगा, न रुपया चलेगा। वहां तक क्यों चलेगा? अनुगत्य। नाक रगड़ो, नाक रगड़ने पड़ेगी। नाक जो जितना नाक रगड़ सकता है, जिसकी नाक जितनी छोटी हो गई समझो ये पहुंच गया है। नाक ऊंची है हमारी तरह तो इसमें कुछ नहीं है। नाक छोटी होनी चाहिए, रगड़ के तो रगड़ेंगे अगले कोई नाक रगड़ोगे तो क्या वो नाक छोटी सी होगी। अभी कोई नाक रगड़ोगे वैष्णव हो गए, अगले दिन नाक कैसे मिलेगी? छोटी 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 नाक मिलेगी इतनी सी। तो समझाओ ये इसने खुद नाक रगड़ी है पूर्वजन्मों में। नाक हमारी ये ऊंची आ गई, ये नाक रगड़ी नहीं कभी। नाक रगड़ना शुरू कर दो, समझा कि नहीं? वैष्णव को आगे हम ये सिर कटा सकते लेकिन नाक रगड़ सकते नहीं। सिर कटा सकते लेकिन नाक रगड़ सकते नहीं। कर सकते क्या? सिर कट जाए, नाक नहीं रगड़ सकते। जगत जो लड़ाई किसके लिए है? नाक के लिए तो है। जगत में लड़ाई नाक के लिए ही है। नाक